अच्छे से पकड़ो ना सिलेंडर। पकड़ा तो है, आप क्या गले लगा लूं? ले जाओ, पहले इसे बाहर रखाओ फिर गैस ले जाना। दिवाली की सफाई में घर का सामान निकालते निकालते कहीं मेरा ही दिया ना बुझ जाए। क्या कर रहे हो? जल्दी आओ ना अंदर, पूरा सामान निकालना है अभी। 2 मिनट रुकोगी? थोड़ा सांस अंदर ले लूं, फिर आता हूं अंदर। इतना टाइम नहीं है, 7-8 दिन ही बचे हैं दिवाली के, पूरे घर की सफाई बची है अभी। लो, अब ये भू पीने को कहने लगा। सुनो ना, अपने भाई शक्ति को बुला लो 2-4 दिन को। अच्छा, मेरा भाई अब यहाँ आए दिवाली की सफाई करवाने, क्या सोचेगा वो? 1 बोतल ले लेगा तो कुछ ना सोचेगा। ओहो, तो मेरे भाई को दारू पिलाओगे? नहीं बुलाना उसे। अब क्या क्या निकालूं बाहर? ये बर्तन निकालो बाहर। दिवाली की सफाई में बर्तन की सफाई नहीं करूंगा। अरे ये बर्तन निकालो महाराज, जो दीवार में टंगे हैं। बोल महाराज रही है और बना के नौकर रखा है। अच्छा, ये पूरे बर्तन एक साथ निकाल दूं? गिरा मत देना, नहीं दूसरे लाने पड़ेंगे। अच्छा, गिराने से दूसरे लाने पड़ते हैं। आओ थोड़ा तुमको उठा के देखो। जो काम करना है वो करो जल्दी, बर्तन निकालो। पहले किचन में ही पुताई कर लेंगे फिर बाहर। हटो ना वहां से, वजन है इसमें। अपनी सूंड भी हटाओ। संभल के, नहीं तो पता चले सामान के साथ साथ जुबान भी बाहर निकल जाए। इतना वजन उठाओ तो पता चले कितनी मेहनत लगती है। रोज उठाती हूँ मैं, समझे? अच्छा हाँ, खुद को तो उठाती हो रोज। इस तरह धीमे धीमे करोगे तो दिन भर तो सामान निकालने में लग जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, अपने भाई शक्ति को मंगवा लो 2-3 दिन को। मंगवा लो, धनिया का डब्बा है वो। मेरा मतलब था बुला लो उसे 2-3 दिन को, जल्दी हो जाएगा काम। एक काम करो, तुम भी अपने छोटे भाई को बुला लो। लेकिन वो बेचारा तो अभी सीधा साधा है, कॉलेज का नुकसान होगा उसके। अच्छा, तो अपना भाई सीधा साधा और मेरा भाई सीधा गधा, कभी भी बुला लो। चलो ठीक है, तुम शक्ति को फोन कर दो आने को, मैं अपने भाई को कर देता हूँ, जरूरत तो पड़ेगी। बाद में कर देंगे फोन, वैसे भी कल तक ही आएंगे दोनों, आज का काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम्हें? और आप क्या करेंगी? बस दिशा निर्देश देंगी। इस बार कौन सा रंग करें किचन में? पीला है, पीला ही रहने दो, दूसरा कलर चढ़ेगा ही नहीं अच्छे से। क्यों नहीं चढ़ेगा? क्योंकि पार्लर नहीं है ये, जो काले के ऊपर सफेद, सफेद के ऊपर गुलाबी, किसी भी रंग के ऊपर कोई भी रंग चढ़ जाएगा। हो गया, पीला ही ठीक है। अच्छा सुनो तो, ये डब्बे निकालूं अब, फिर पुताई शुरू कर दूंगा। हाँ ठीक है, निकालो। ले जाओ ना डब्बा बाहर। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। लेना मत, बोल रही हूँ, बड़ी मुश्किल से बचा के रखे थे पैसे। हाँ तो ये पैसे अब मेरे, मैं नहीं चाहता तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मुश्किल हो। काश मैं भी हाथ लगवा देती थोड़ा। ये मेरी मजदूरी है, दिवाली की सफाई में अब और मजा आएगा। अभी तो एक ही डब्बा उठाया था। अब डब्बे मैं निकालूंगी बाहर, तुम रहने दो। ननद जी, और चूना तो नहीं चाहिए? नहीं, वो आप ही रखिए, भाई को लगाने के काम में आएगा। लो, आने लगी छींकें। आने लगी मतलब? इंतजार कर रहे थे क्या छींकों का? अरे नहीं भाभी, भाई को वो एक परेशानी है बचपन से। देख लो, बचपन से है परेशानी,
और बोलते हैं कि शादी के बाद से परेशान है। शादी के बाद से परेशान हूँ, ये अलग परेशानी है, और बचपन वाली परेशानी अलग है। तो क्या परेशानी है बचपन से, बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। और विक्रम जी शुरू कर दिया चमकाना? चमकाना? मनोज जी, जूते थोड़ी घिस रहा हूँ। हाँ मतलब पुताई शुरू कर दी? हाँ चालू है, आइए शामिल होना है। करिए करिए, फिर आता हूँ मैं। भाभी मेरा हाथ दुख रहा है अब। ननन जी, जीवन में तो दुख आता ही है, कोई नहीं बच सकता इससे। अरे मेरा हाथ दुख रहा है, हाथ पुताई करते करते। आराम कर लीजिए, बहुत देर से खड़ी हैं। थैंक यू भाभी। बहुत देर से खड़ी है ना, तो ऐसे बैठ के पोत लीजिए। पाँव दर्द नहीं दे रहे हैं, जो बैठ के पोतने से आराम लग जाएगा। स्वीटी, तेरी भाभी का भरोसा नहीं है, वो तेरे हाथ को भी बैठा देगी ना। अरे कभी तो हाँ बोलिया करो। मैं बुला रही हूँ आपको, हाँ बोल दिया करो। अच्छा, वो तुम्हारा भाई शक्ति और मेरा छोटा भाई लगता है पुताई होने के बाद आएंगे। मेरा शक्ति तो आज ही आ जाएगा शाम तक। अरे पुताई करते करते हमारी शक्ति निकली जा रही है, तो शक्ति की जरूरत अभी है, शाम तक तो सब हो जाएगा। भाई साहब दूध ले लो। मैडम भी दिख रही है सामने, फिर भी भाई साहब को ही बुलाना है दूध लेने। सच में मर्द ही मर्द को दर्द देता है। जाओ ना, दूध ले लो जल्दी। और वो एडवांस में पैसे मांग रहे थे। एडवांस में पैसा चाहिए? क्यों भैया, गाय को भी दिवाली बोनस देना है क्या? जाओ ना, दूध तो ले लो, पैसे का बाद में देख लेना। भाभी चूना खत्म हो गया है, और चूना दे दो। स्वीटी की बाल्टी में चूना डाल दो। अरे स्वीटी, ये कैसे पोत रही है? ऐसे पोतते हैं? बताओ फिर कैसे पोतते हैं? ऐसे ऐसे पोतते हैं, बराबर बराबर। अरे मुझे नहीं, यहाँ देख दीवार में कैसे पोतना है। एक बार फिर से चूना लो और पोत कर देखो, शायद कुछ पता चले। हाँ लो। देख लिया क्या तुमने भी? हाँ, देख भी लिया, सोच भी कि आज पति की चाय में चाय पत्ती नहीं, चूना ही होगा। लगता है मेरे अंदर भी पुताई कर देगी। लो आरती ले लो। क्या बात है, आज बहुत खुश दिख रही हो। हाँ, वो आज मैंने भगवान से धनतेरस में स्कूटी मांगी है ना। मांगी भगवान से है, पर पैसे तो मेरे जाएंगे ना। चिंता मत करिए, सब भगवान करता है, आप तो बस माध्यम हैं। ओ माध्यम, भगवान के बीच में लाके बात मत बनाओ। नहीं आएगी स्कूटी। इस धनतेरस में हम क्या ले रहे हैं? जो मन हो तुम्हारा बोले ना, 1 दर्जन केले और अनार में से। आपको पता है नेहा जी इस बार पक्का विक्रम जी से स्कूटी लिवाएंगी, मुझसे बोल रही थी। आज जब तक स्कूटी लेने के लिए नहीं मानेंगे, तब तक रात का खाना नहीं बनाऊंगी। अरे शक्ति, आ गया तू? आजा अंदर, मैं तेरे जीजा जी को बताती हूँ। सुनो, स्कूटी के लिए मना कर दिया तो सुनो कह रही है, हाँ कर देता तो सुनिए कहती। शक्ति आ गया है। शक्ति स्त्रीलिंग है तो बोलो शक्ति आ गई है। अरे मेरा भाई शक्ति आ गया है। अच्छा, अब आया है जब दिवाली की पूरी पुताई खत्म हो गई। जीजा जी, आपका घर चौराहे से बहुत दूर है। तो क्या चाहता है, अब सिग्नल में घर बनवा लूं? शक्ति, तू थक गया होगा, आ लेट जा। आप उठिए। मैं उठूं? घर मेरा है कि तुम्हारे भाई का? देखा, तुम्हारी दीदी से इतना प्यार करता हूँ कि आंखों आंखों में ही हमारी बात हो जाती है। आओ टहल के आते हैं थोड़ा।
हो गया, तुम टहलाओ, मैं यही हूँ, थक गया हूँ आज। बता सकती धनतेरस में स्कूटी लेनी चाहिए या नहीं? हाँ जीजा, दीदी के लिए स्कूटी ले दो, तुम्हारे लिए थार है ही। एक काम कर, अपने पापा को फोन लगा, बोल जीजा दहेज में स्कूटी मांग रहे हैं। पहले भूल गए होंगे। दीदी आप ही बात कर लो, इस पतली दुबली देह से अब और दहेज नहीं दिया जाएगा। दहेज चाहिए तुम्हें? दहेज लेना है, बोलो ना। एक बात बोली है मैंने मजाक में, क्योंकि मैं तो दहेज के खिलाफ हूँ नेहा। नेहा जी आइए, टहलने चलते हैं, खाना पच जाएगा। अरे अभी तो हमारे यहाँ खाना बना ही नहीं है। क्या हुआ, क्यों नहीं बनाया? तबीयत तो ठीक है ना? हेलो बुरी जी, खाना वाना हो गया आपका? उनका तो हो गया, तुम अपना सोचो। अगर तबीयत सही ना हो तो मैं बना दूं खाना? नहीं, तबीयत तो सही है, बस है एक बात, इसीलिए अभी तक नहीं बनाई खाना। आप ही बताइए बुरी जी, स्कूटी लेना सही है क्या धनतेरस में? ये उसी के लिए जिद कर रही है। अब मैं क्या बताऊं, जैसा आपका बजट हो। वही तो दिक्कत है बुरी जी, हमारे घर में बजट कम है और वजन ज्यादा है। 1 हफ्ते में 2 किलो कम कर दिए हैं मैंने, समझे? ये तो वही बात हो गई कि तारों से भरे आसमान से 2 तारे टूट के गिर गए। तुम स्कूटी की बात क्लियर करो अभी, लाओगे घर स्कूटी या नहीं? हाँ, एक दोस्त के पास है, उसकी स्कूटी ले आऊंगा घर। जीजा जी अब क्या बात हो रही है आंखों ही आंखों में, हमें भी तो बताइए। नहीं मानोगे तुम, लेना ही है स्कूटी। तुम खुद ही सोचो, मुझे बाजार जाना हो तो कैसे जाऊं? जैसे हमेशा जाती हो, मुझे घसीटते हुए जाओ। वही तो मुझे अच्छा नहीं लगता भूरी जी, कि किसी को जबरदस्ती कहीं ले जाओ। आपकी बात भी सही है नेहा जी। आखिरी बार पूछ रही हूँ, ला रहे हो स्कूटी की नहीं? इसके बाद स्कूटी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलूंगी तुमसे। ठीक है, फिर मामला खत्म। स्कूटी नहीं आ सकती अभी, बाद में देख लेंगे। भूरी जी बोल दीजिए, स्कूटी नहीं आई तो खाना नहीं बनेगा। अभी तो तुमने कहा था कि एक शब्द भी नहीं बोलोगी स्कूटी के बारे में, और अब बोल रही हो। तुमसे नहीं बोल रही हूँ, भूरी जी से बोल रही हूँ। पढ़ाई में बहुत तेज थी मेरी दीदी, केमिस्ट्री के पेपर में फिजिक्स तक लिख के आ जाती थी। तू अपनी दीदी का ध्यान भटकाते, जो बोलेगा वो दूंगा तुझे। दीदी स्कूटी चलाने में ना बहुत पेट्रोल लगेगा, महीने की सब्जी का पैसा तेल तेल में ही चला जाएगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऊपर से चालान भी कटता है ना, उसमें भी पैसे लगेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ, बाद में देखेंगे स्कूटी का, ठीक है? चलिए भूरी जी, टहलने चलते हैं। चलो, अभी के लिए तो मान गई लगता है। चलो दिलाओ मुझे। हाँ हाँ, बताना क्या चाहिए। बुलेट गाड़ी। धनतेरस में स्कूटी चाहिए ना? हैप्पी दिवाली नेहा जी। आपको भी हमारी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं भूरी जी। हमारी तरफ से? मैं अपनी शुभकामनाएं खुद दूंगा बुरी जी को। हैप्पी दिवाली बुरी जी। दिवाली है आज, आज तो ढंग के कपड़े पहन लो। क्या पहनूं वही पूछने आया था। वो पीला कुर्ता ही पहन लूं जो करवा चौथ में पहना था। भूरी जी, इस घर में तकिया का कवर भी मैं हर हफ्ते बदल देती हूँ, पर इस आदमी का पीला कुर्ता पीछा नहीं छोड़ रहा मेरा। हाँ मैंने देखा है, हर त्योहार में पीला कुर्ता ही पहनते हैं। बुरा लगेगा आप दोनों को, लेकिन एक बात कहूँ मैं, इजाजत है? इजाजत तो है, लेकिन याद रखना आज दिवाली है। रॉकेट घर से ऊपर जाते और तुम घर से बाहर जा सकते हो। भाभी बना दिए। चलो, स्वीटी आवाज दे रही है। हाँ तो लेके आ जाओ ना तुम। अरे आवाज दे रही है, कोई चीज नहीं दे रही। ठीक है नेहा जी, मैं भी जाती हूँ, दिए जला दो। चलो, तुम 2 मिनट बात भी नहीं कर सकती? भाभी दिए बना दिए मैंने, आइए ना। बस इतने ही? त्योहार है, इतने और बनाने पड़ेंगे अभी।
ये क्या पहना है बे? साला हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बे करके बात करोगे। तो क्या बाबू बोलूं तुझे? एक तो मेरा कुर्ता पहना, ऊपर से अकड़ रहा है पहन के। अकड़ नहीं रहा हूँ, प्रेस किया है कुर्ते में। सुनो, पूजा हो गई है, अब पटाखे फोड़ सकते हो। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा पीला कुर्ता तुम्हारा भाई क्यों पहना? उतरवाओ जल्दी। ओरिजिनल साला है तुम्हारा, एक कुर्ता नहीं दे सकते? मैं तो उसे उसकी बहन देने को तैयार हूँ, वो ले तो जाए वापस। तुम्हें इतनी दिक्कत है मुझसे? जब देखो तब बस मेरी बुराई करते रहते हो। भाई वो मुझे भी फुलझड़ी दो ना जलाने के लिए। रुकिए 2 मिनट, पहले आपके भैया की खबर ले लूं थोड़ी। ये हर दूसरे दिन मुझसे कहते रहते हैं जैसे मुझसे शादी करके गलती हो गई इनसे। क्यों भाई, ये तो बहुत बुरी बात है। झूठ बोल रही है ये स्वीटी। खाओ मेरी कसम कि हर दूसरे दिन बातों बातों में कुछ कहते नहीं हूँ। कहता हूँ, मानता हूँ, पर हर दूसरे दिन नहीं, हर दिन कहता हूँ। देख लीजिए अब अपने भाई को, मैं नहीं रहूंगी अब इस घर में 1 सेकंड भी। इतना क्या हो गया? मेरा भाई इनका पीला कुर्ता क्या पहन लिया, ये उतरवाने में लगे हैं उससे, और मेरे भाई से बोल रहे हैं कि ये तैयार है मुझे उसके साथ वापस भेजने को। सॉरी हो गया नेहा, गलती हो गई मुझसे, मेरा वो मतलब नहीं था। अब नहीं सुनूंगी मैं, अब मैं अपने भाई के साथ वापस चली जाऊंगी, और वो कुर्ता मैंने लिया था तुम्हारे लिए, इसलिए नहीं उतारेगा वो। अरे सुनो तो। नहीं, मेरा भाई उसी कुर्ते में मुझे मेरे मायके वापस लेके जाएगा। जीजा जी, ये लो अपना कुर्ता। पहने रहे ना, क्यों उतार दिया तूने? एक कुर्ते के कारण मैं अपने मम्मी पापा के सामने फिर से मुसीबत नहीं ले जा सकता।